नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्रू स्टोरी। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा लेकर आए हैं जिससे सुनने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान अवश्य रखें कि धार्मिक कथा को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि जो भक्त इस कथा को पूरा सुनता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन जो इसे अधूरा छोड़ देता है उसे कथा का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है आज भगवान शिव की यह कथा आपके जीवन में कोई चमत्कार कर दे। अगर आप भगवान भोलेनाथ में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मन ही मन हर हर महादेव का स्मरण करें और इस कथा को पूरे ध्यान और विश्वास के साथ सुनना शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर, नौकर चाकर, व्यापार में सफलता और समाज में सम्मान, सब कुछ था उसके पास। फिर भी उसके जीवन में एक कमी थी जो उसके मन को हर समय उदास रखती थी। वह कमी थी संतान सुख की। साहूकार और उसकी पत्नी वर्षों से यही कामना करते थे कि उनके घर भी एक नन्ही सी किलकारी गूंजे, लेकिन समय बीतता गया, उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। सप्ताह का हर सोमवार उसके लिए एक विशेष दिन होता था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करता और पास के शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता। वह शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाता, दीपक जलाता और हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे संतान का सुख दीजिए। उसकी भक्ति में सच्चाई थी, इसलिए मंदिर के पुजारी और नगर के लोग भी उसकी श्रद्धा की प्रशंसा करते थे। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति को देखते रहते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, वह साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है, वह हर सोमवार को व्रत रखता है और पूरे मन से आपकी पूजा करता है, फिर भी उसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हुई? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। उस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख तो है, लेकिन उसके पुत्र की आयु बहुत छोटी लिखी है। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने भगवान शिव से फिर विनती की कि उस सच्चे भगत पर कृपा की जाए। अंततः भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उस साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही यह समाचार पूरे नगर में फैला, साहूकार के घर में खुशी का माहौल छा गया। घर में उत्सव मना गया, गरीबों को भोजन कराया गया, मंदिरों में दान दिया गया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन साहूकार के मन में कहीं न कहीं भगवान शिव की कही हुई बात याद थी कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। फिर भी उसने अपने पुत्र को प्रेम और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करने का संकल्प लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। बालक बड़ा होने लगा। वह बहुत तेजस्वी और विनम्र और बुद्धिमान बच्चा था। उसके स्वभाव में दया और नम्रता थी, इसलिए नगर के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। जब वह लगभग 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि अब उसे उच्च शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। उस समय काशी ज्ञान और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते वहाँ दान पुण्य करते, भगवान का स्मरण करते। एक दिन वे ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ बड़े ही धूमधाम से एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। पूरे नगर को फूलों और दीपों से सजाया गया था। संगीत की ध्वनि और उत्सव का वातावरण हर ओर फैला हुआ था। लेकिन राजा के मन में एक चिंता थी। जिस राजकुमार से उसकी बेटी का विवाह तय हुआ था वह देखने में बहुत सुंदर नहीं था और एक आंख से काना भी था। राजा को डर था कि यदि यह बात सामने आ गई तो विवाह में बाधा आ सकती है। तभी उसकी नज़र उस सुंदर और तेजस्वी बालक पर पड़ी जो अपने मामा के साथ वहाँ रुका हुआ था। राजा ने सोचा कि कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के रूप में बैठा दिया जाए ताकि विवाह की रस्में पूरी हो सके। राजा ने बालक और उसके मामा से विनती की और उन्हें बहुत सम्मान और धन देने का
वचन दिया। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह का मंडप सजा हुआ था। पवित्र अग्नि के सामने मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उसी मंडप में वह बालक दूल्हे के रूप में बैठा और विवाह की सारी रस्में पूरी हुई। परंतु जब विदाई का समय आया तो लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और भारत वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसका बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंततः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। योगवश उस समय शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके बोली और उसके पास ले गई। सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ शुरू किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा को पढ़ता सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति होती है। आरती। ओम जय शिव ओंकार, हर जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन निराजय, स्वामी पंचानन निराजय, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन सहजय। ओम जय शिव ओंकार। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरक्ता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार। अक्षमाला वन माला मूढ़ माला धारी, चंदन मरग मद सोए बाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकार। श्वेतांबर पीतांबर बागांबरे अंगे, स्वामी बागांबरे अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकार। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, स्वामी जानत का। ओमाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, स्वामी पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकार। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन बसमी में वासा। ओम जय शिव ओंकार।
हाथ जोड़ कर विनती करता जन दासा, संकट काटो स्वामी करुणा की आशा। ओम जय शिव ओमकार, ओम जय शिव ओमकार, स्वामी जय शिव ओमकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकार। बोलो प्यार से बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि भगवान की यह महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप भगवान की ऐसी सच्ची और दिव्य कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। भक्तों, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। जिसने इस कथा को बड़े प्यार से और आदर से श्रद्धा के विश्वास के साथ सुना है, भगवान उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को लंबी आयु दे। कल फिर मिलते हैं ऐसी दिव्य कथा लेकर।